हेलो जी, कैसे हो आप सब। मेरे को देखो आज ना पजामी टी शर्ट में कागजी काम करने जाना पड़ रहा है। मैं सुबह सुबह ना उससे बढ़िया सूट ही पहन लेती। अब यहाँ इस घर में तो मेरे कोई कपड़े नहीं रखे हैं और ये मेरे पास एक फाइल है जिसमें मेरे सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको लेके मैं जा रही हूँ। मेरे को जाना स्कूटी पे था, फिर भाई बोलता चल कार में ही छोड़ाऊंगा, तो मैं कहा चलो ओके ठीक है चलते हैं। पापा जी साथ हैं, विहान भी साथ है क्योंकि विहान रोने लग गया जैसे ही मैं निकलने लग रही थी। और काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काम आपको मैं बता ही देती हूँ क्या काम है। एक्चुअली मैं दोबारा एक और फॉर्म भरने जा रही हूँ। पापा जी ने कहा है कि दोबारा से भर दे घर के लिए, अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो ठीक है। बाकी देखते हैं आगे कैसे क्या होता है, आगे मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी। तो जी इस बारे में तो मैं आपसे बाद में बात करूंगी कि ये घर का क्या सीन है। मैं अगली वीडियो जो भी मेरी आएगी उसमें इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैंने क्या करने लग रही हूँ मैं। उससे पहले मेरे को बताना था कि ना आज क्या हुआ। जब मैं सोकर उठी थी ना सुबह, तो सो के उठते ही ना मैंने ना मतलब मेरे अंदर से जी भर रहा था और मैंने ना एक वीडियो बनाया था 10 मिनट का, लेकिन फिर ना मैंने डाला नहीं। मैं सोच रही थी रहने दूँ। फिर मेरे को पता नहीं क्यों आज शाम को लगा दिन में कि नहीं, मैंने कुछ उसमें ना मतलब मैंने सिर्फ अपनी दिल की बातें शेयर करी है। मतलब कुछ अपनी ज़िंदगी के कुछ अच्छे मतलब अच्छे क्या मतलब कुछ ऐसे पहलू जो मैं आप सबके साथ बताना चाहती थी, तो वो मैं आपके साथ आगे इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। और ये आप समोसा खा लीजिए, मेरा भाई ले आया था, कुछ काम करवा रहे हैं, क्या काम करवा रहे हैं वो मैं आगे बता दूँगी। और हाँ, इस वीडियो में ना मैंने एक बात थोड़ी सी ऐसे बोल दी थी कि मैं ना दूसरी कभी लाइफ में शादी करूँगी ना तो मैं अपने किसी भी रिश्तेदार को अपनी शादी में नहीं बुलाऊँगी। तो आप ये मत कहना प्लीज़ मुझे कि हाँ तेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई है दूसरी शादी की, तू दूसरी शादी करती है, क्योंकि मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही थी जब मैंने ये बात बाद में वीडियो मैंने देखा ना अपना, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं आप ये बात ना बोल दो या आपके मन में ये चीज़ ना चली जाए। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैंने एक होता नहीं जब आप फ्लो में बात कर रहे होते हो तो आप कुछ ऐसी बात बोल देते हो जो कि आप समझ जाइए। जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। ये मेरी उस घर की 141 नंबर घर की चाबी है जिसको लेके मैं एक बार जा रही हूँ। और पता है आप मुझे ना कल बोल रहे थे, मेरे को मतलब जो मेरे मुझे जो पसंद करते हैं ना वो बात मुझे बोलते हैं, कहते हैं कि आप ना सारी बात यूट्यूब पे बता देते हो और इसीलिए ना मतलब दूसरों को आपके ऊपर बोलने का मौका मिल जाता है। लेकिन मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं क्या करूँ, मेरे से ना कोई भी बात छिपाई भी नहीं जाती और झूठ मुझसे बोला ही नहीं जाता। मेरी शुरू से ही बचपन से ही आदत है, जो बात होती है चाहे वो मेरे नुकसान में भी जाए, चाहे मेरे ऊपर कोई कुछ बोले भी, लेकिन मैं बता देती हूँ, मैं बोल देती हूँ। ये मेरा खुद का शुरू से ही नेचर है और ऐसा ही है। तो मैं ना ये कह रही थी कि ना जो घर है ना एक मतलब मेरा जो 141 नंबर से कुछ नहीं होता, सबको दिखता है, वीडियो में आ जाता है वो नंबर ना, सबके घरों के ना बाहर नंबर लिख रखे हैं, यहाँ पर 10 बार आ चुका है वीडियो में। तो पता है क्या है उस घर का ना, अब मुझे आपको पता है कि पैसे चुकाने हैं, तो मैंने 8 लाख रुपए में वो घर लिया है मैंने, ठीक है, मैं सही रेट बता रही हूँ 8 लाख। वो घर मुझे 10 लाख का पड़ जाता अगर मैं वो 7 साल की किस्तों में चुकाती, 9.5 से 10 लाख का पड़ जाता। लेकिन मैं क्योंकि ये जो 1.5 लाख रुपए जो ऊपर लगने हैं ना, 9.5 लाख रुपए मतलब इंस्टॉलमेंट में अगर जमा करवाती, तो उनको बचाने के लिए ना मैं सारे पैसे इकट्ठे जमा करवाना चाहती हूँ अब। और मुझे 3 महीने का टाइम मिला हुआ था कि मुझे 3 महीने के अंदर अंदर सारे पैसे जमा करवाने, और 1 महीने से ज़्यादा निकल चुका है टाइम, मतलब मेरे पास अब 1.5 महीना और है जिसके अंदर अंदर मुझे सारे पैसे जमा करवाने हैं। तो मैंने 2 लाख रुपए तो मैं जमा करवा चुकी हूँ, तो कुल बचे 6 लाख रुपए जो मुझे जमा करवाने हैं। उनमें से 3 लाख रुपए मैंने जमा कर लिए हैं, मतलब कंप्लीट मतलब करवाने के लिए। तो कितने बचे, 3 लाख रुपए है ना, 3 लाख रुपए मेरे को जमा करवाने हैं अभी, जो कि मेरे पास नहीं है। मुझे पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी। और इसी वजह से ना पता है अगर मैं अब उस घर पे काम करवाती हूँ तो कम से कम 60-70 हज़ार रुपये का काम तो होगा ही होगा मिनिमम, लेकर चलो आगे पीछे स्टोर रूम बनाना, पेंट करवाना, डिस्टेम्पर करवाना, टाइल्स लगवाना, कितना कुछ काम है जो रहता है। तो आप सब बोलते हो, मम्मी भी कहते हैं कि पहले घर को सेट कर बनवा ले उसके बाद घर में शिफ्ट करियो। लेकिन मेरे को दिक्कत ये आ रही है इस टाइम कि अगर मैं 60-70 हज़ार रुपये लगा दूंगी, जो मैंने अभी थोड़ी सी सेविंग करी है घर के पैसे चुकाने के लिए, तो मेरे को दिक्कत आएगी ना। आप खुद सोचिए फिर मैं पैसे कैसे चुका पाऊंगी। मेरे को अभी भी लोन उठाना है, 3 लाख रुपए का लोन लेना है मुझे।
बाकी तो 5 लाख तक का तो मतलब 2 लाख तो मैं करवा चुकी हूँ, 3 लाख मेरे पास हैं, 3 लाख का मुझे लोन लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसके ऊपर अभी लगा देती हूँ थोड़े और पैसे, करीबन 60-70 हज़ार रुपये मिनिमम, क्या पता 80 हज़ार तक भी लग जाए, क्योंकि मैं टाइल्स अच्छे से लगवाना चाहती थी। तो मेरे को मतलब एक दिक्कत आएगी ना, आप इस चीज़ सोचिए। तो इसी वजह से ना मैं सोच रही हूँ कि ना मैं शिफ्ट कर लूँ, उसके बाद अगर आने वाले टाइम में जब मेरे हाथ में पैसा होगा मैं जमा करूँगी, एक बार इसका उतार दूँ मैं पहले, फिर मैं काम करवा दूँगी, क्या फ़र्क पड़ता है ना। और वैसे भी देखो अभी 14-15 हज़ार रुपये जमा करवा के बिजली का कनेक्शन ले लिया, पानी भी आ जाएगा 1-2 दिन में। तो जब बिजली पानी का हो गया तो ज़रूरी क्या काम था, घर के अंदर रोशनी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, प्लम्बर का काम करवा लेती हूँ, बाकी काम धीरे धीरे आराम से हो जाएगा। और बैठना चाहती हूँ मैं जल्दी से जल्दी अब उस घर में, क्योंकि ना इस घर के ना मेरे को 3,000 रुपये, 3 से ज़्यादा ही हर महीने जा रहे हैं, मतलब मेरे फ्री में जा रहे हैं। क्या फ़ायदा हो रहा है मुझे, क्योंकि किराया, जो मकान मालिक थे, जो भैया थे, उन्होंने किराया बढ़ा दिया इस घर का। पहले 2300 में बात हुई थी, फिर 2600 कर दिया किराया। और मतलब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन बिचौलिए के थ्रू मेरे को घर दिलवाया गया था, उन्होंने मुझे 2300 बता दिया। बाद में वो बिचौलिया, कई बार होता है ना कि हमारी जब डायरेक्ट मकान मालिक से बात नहीं होती तो मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, तो वो हो गया था। तो उन्होंने 300 रुपये मतलब बोला कि नहीं, इसका किराया 2600 है। तो उसके बाद मैंने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है, मैं मतलब भर दूंगी, और मैं भर भी रही हूँ। लेकिन फिर मेरे मन में ये चीज़ आ गई कि मम्मी तो मना कर रहे हैं, बोल रहे क्या है, मैं दे दूंगी, मैं यहीं रहूँगी, 2600 रुपये। लेकिन मैं मम्मी को मनाऊंगी, भाई क्यों देने हैं यार, 2600 रुपये वैसे जा रहे हैं, 400-500 रुपये बिजली का बिल आ जाता है हर महीने का, तो ये लगा लो 3,000 से ऊपर फालतू में फ्री में जा रहे हैं पैसे। तो इस चीज़ का भी मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना। तो मैं आज से क्या करना चाह रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं पैकिंग कर करके, क्योंकि देखो यार 3 दिन हो गए कोई काम नहीं हुआ, बिजली का काम हो गया था, उसके बाद से ना मतलब लोग, मतलब मम्मा और ने सबने क्या सोचा है कि इस घर में रहना है ऊपर वाले में, और उसको ताला लगा के बैठे हुए हैं घर को। एक बात बताओ, ये तो बेवकूफ़ी है ना, जब खुद का घर होते हुए किराए पे क्यों बैठे हैं, जब खुद का ऐसा ले लिया है जब हमने, तो क्या ज़रूरत है। तो ठीक है, उसका सीमेंट वीमेंट उतरता है मुझे पता है, तो उसका काम धीरे धीरे हम लोग करवाएंगे। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सामान पैक करके अपना लगाना शुरू करूँ, वहाँ पे रहना स्टार्ट करना है मुझे अगले 4 या 5 दिन में शिफ्टिंग करनी है। और घर में ठीक है यार, मतलब रहने लायक तो वैसे भी बन ही जाएगा घर, बाकी जो ऊपर का काम है वो बाद में करती रहूँगी। और एक बार मेरा थोड़ा सा ये इसका लोन क्लियर हो जाए, जो भी होगा ना, अभी है इसका वो जो भी मैनेज कर लेते हैं, उसके बाद हो जाएगा सारा का सारा काम। ओए यहाँ पे, और एक बात बताऊँ मैं, अगर मैंने लाइफ में, मुझे पता नहीं वैसे कि मैं ये चीज़ मतलब लाइफ में मैं करूँगी या नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैंने लाइफ में दूसरी शादी की ना, तो वो दूसरी शादी मेरी कोर्ट मैरिज होगी कभी भी, या फिर वैसे ही नॉर्मल होगी। मतलब मैं कभी भी किसी भी सिंगल रिश्तेदार को अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। अगर मैं किसी को इनवाइट भी करूँगी और कोई आया तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि इसका कारण ये है, क्योंकि जब ना सनी गुजरे थे ना, उस टाइम वो 50 लोगों का वो चल रहा था कि मतलब 50 लोगों से ज़्यादा शामिल नहीं हो सकते, मतलब ये रूल था उस टाइम। क्योंकि उस टाइम आपको पता ही है कि ये कोरोना फैला हुआ था, तो इस टाइप का एक रूल बनाया हुआ था कि 50 लोगों से ज़्यादा शामिल नहीं हो सकते सनी के, मतलब जब सनी गए थे। और उस टाइम मतलब मेरी साइड के कोई भी रिश्तेदार नहीं आया था, मतलब कोई एक सिंगल बंदा नहीं आया था, सामने कोई नहीं आया था, मतलब सनी गए एक सिंगल बंदा नहीं आया था। मतलब सबने ना मतलब ये मतलब फ़ोन करके कह दिया था कि देखो मतलब अपनी ऐसे ही बोल दिया था, बस फ़ोन पे बात कर ली थी, और पर कोई मिलने नहीं आया था। और एक तो ऐसे जने थे मेरे फैमिली में, रिश्तेदार थे, जिन्होंने ये बात बोल दी थी कि जब हमारे कोई नहीं आया गया तो हम क्यों आए, तो बदला होता है, सीधा मुंह पे ये बात बोली थी। मुझे आज भी याद है किसी ने बोला था।
कि ये तो बदले वाला काम होता है, कोई आता है जिसके जो कोई आता है उसी के बदला होता है। तो और पता है मेरी ना जैसे शादी भी हुई थी ना, तब भी जैसे रिश्तेदार पता है कैसे आए थे, जैसे मेरे पापा जी की साइड के तो एक एक जने आ गए थे, एक एक जने, सिर्फ एक एक जने, मतलब उनकी पत्नियां तक नहीं आई थी। जैसे मेरे पापा जी है ना, उनके जो भी भाई हैं तो उनके भाई भाई आए थे, एक एक जने बस। और एक घर से तो एक भी जना नहीं आया था, एक जना भी, मतलब सिर्फ ना कोई नहीं आया था मेरी शादी में, सिर्फ 3 या 4 जने आए थे मेरे पापा जी की तरफ की फैमिली की तरफ से। तो फिर मतलब एक बात बताओ, चलो मान लिया कि उस टाइम तो चलो ठीक है आपने कह दिया था, मतलब कई लोग थे ऐसे मतलब तो कह दिया था कि नहीं आ सकते, आपको पता ही है, और सबके पास गाड़ियां थी खुद की, आ सकते थे, लेकिन कोई नहीं आया। चलो ठीक है, उस टाइम मानते हैं कि उस टाइम एक डर बैठा हुआ था सबके दिल में, लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, चीजें ऐसे खराब थी चल रही थी। लेकिन उसके बाद भी मेरे पति को गए 1 साल 2 महीने हो गए हैं, कोई घर पे भी नहीं आया, मेरे घर पे भी नहीं आया अफसोस जताने के लिए, आज तक नहीं आया। तो अगर ऐसा है, लेकिन इसमें सबकी बात नहीं कर रही हूँ। मेरी मम्मी की साइड की जो फैमिली हैं उनमें हैं, मतलब मेरी मौसी जी हैं, उनकी एक्चुअल में दिक्कत थी वो उनकी, क्योंकि मुझे पता है वो अपने ऊपर ना ले जाएं इस बात को, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं बाय नेचर, और उनकी अपनी मजबूरी थी जो वो नहीं आ पाए थे। बट वो बहुत दुखी थे, क्योंकि वो रो पड़े थे जब मेरी उस टाइम उनसे बात हो रही थी ना, तो वो बहुत रोए थे और वो आना चाहते थे। बट एक्चुअली उस टाइम क्या था कि उनकी कंडीशन ऐसी थी कि कुछ मेडिकल इश्यूज उनके कुछ ऐसा थे कि ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरीके की हेल्थ का कुछ था उनका, और जो कि बाद में ठीक हो गया था। तो उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मतलब कई हैं, मतलब बिल्कुल, मतलब जो लोग ऐसे टाइम पे भी ना आए, ऐसे टाइम पे भी काम ना आए, तो फिर हम लोग अच्छे टाइम पे क्यों बुलाएं। मैं तो किसी को इनवाइट नहीं करने वाली, ना किसी को बुलाने वाली, ना मुझे किसी को देखना आज के टाइम में। मेरी मौसी और मामा जी अच्छे हैं, बाय नेचर बहुत अच्छे हैं। मेरे मामा जी मेरे ने विहान बाबू के लिए इतने अच्छे अच्छे स्वेटर्स बना के भेजे थे, सब कुछ भेजा है, बहुत केयरिंग है। चलो उस टाइम को मान लेते हैं कि वो टाइम ख़राब था, चीज़ें ऐसी हो रखी थी, लेकिन इसके अलावा बस मैंने बता दिया कि कोई एक सिंगल बंदा नहीं आया था, मतलब आज तक अफसोस जताने के लिए नहीं आया। और कुछ लोगों ने तो आज तक फ़ोन नहीं करे आज तक। और एक सेकंड, मैं जा रही थी, तो ये चीज़ मैं आपको पता है क्यों बता रही हूँ, ये चीज़ पता है मेरे ना दिमाग में हमेशा चलती रहती है। मेरे दिमाग में ना, मतलब सनी को गए 1 साल 2 महीने हो गए हैं, और मेरे को ना ये चीज़ दिमाग में घूमती है, कई बार घूमती है। मैं अकेली बैठी होती हूँ तो मैं ना इस बारे में ये चीज़ सोचती हूँ कि ये क्या हो रहा है यार, 1 मिनट मैं विहान को संभाल लूँ, वो रो पड़ा, वो साथ चलने की जिद कर रहा है, उसे साथ ही ले लेती हूँ मैं। इसके बाद वाला पार्ट तो शायद आपने देख ही लिया होगा। विहान बाबू रो रहे थे तो मैं विहान को अपने साथ ले आई थी, नीचे ले आई थी, और यहाँ पे मुझे आंटी जी मिल गए थे। आंटी जी भी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख चुके हैं। कभी आपका मेरे से मिलने का मन हो ना, तो आप इन आंटी जी से भी ज़रूर मिलिएगा। इन्होंने भी अपना बहुत गम खाए बैठे हैं ये आंटी जी, सच में। इनके मतलब लाइफ की स्टोरी मैंने आपको बताई है ना कि क्या क्या चीज़ें हैं। अकेले एक घर में रहना, अकेले, वो भी इस उम्र में, सोच के देखिए, अकेले खाना बनाना, अकेले सारे काम करना, और वो भी तब जबकि एक जो पति हैं वो जवानी में साथ छोड़ गए थे। उसके बाद 4 बच्चों को अकेले पाला, और अपनी 2 बेटियों को अपने सामने विधवा होते हुए देखा, और बेटों से दूर हैं। तो सोच के देखिए मतलब क्या क्या चीज़ें देखी होंगी ना, तो इनकी आंखों में ना हमेशा आंसू आ जाते हैं। जैसे ही मेरे को देखते हैं, विहान को देखते हैं, अपने आप ही रो पड़ते हैं, क्योंकि दुख समझते हैं, दुख देखा है ज़िंदगी में। तो जी, इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरी आप यूट्यूब फैमिली को मैं अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ, इसीलिए मेरा दिल करता है ना कभी कभी अपनी फीलिंग्स शेयर करने का, तो मैं आप सबके साथ बेझिझक होके शेयर कर देती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मेरे पास भी कोई बात करने के लिए है, मैं आप सबसे बात कर लेती हूँ, तो अच्छा लगता है। चलिए, बाय बाय।